हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। एक कंजूस बुढ़िया की भोले बाबा पर आस्था की अद्भुत कहानी है। सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये कहानी के माध्यम से आप सबको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। भोले बाबा की बड़ी ही सच्ची एक भक्त रहा करती थी बुढ़िया, जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। धन दौलत भरी पड़ी थी, लेकिन दान पुण्य जरा भी नहीं करना। भोले बाबा की भक्ति तो इतना करती कि जब तक भोले बाबा को एक लोटा जल ना चढ़ा देती, माला जाप ना कर लेती, 3 सूत्रों का पालन ना कर लेती, तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी। ऐसी भक्ति थी उसकी। शिव गुरु पर ऐसी आस्था थी कि लोग आश्चर्य में पड़े कि इस बुढ़िया के पास इतनी धन दौलत भी है और कोई नहीं है घर में, बाल बच्चे भी सब परदेश रह रहे हैं, अकेले बुढ़िया रह रही है, इतनी भक्ति कर रही है, लेकिन किसी को 1 रुपया दान में नहीं देती थी। वहीं के जो साधु महाराज थे वो कहते, अम्मा आप पूजा पाठ तो बहुत करते हो, शिव गुरु को बहुत मानते हो, शिव चर्चा में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, भोले बाबा की इतनी आस्था रखते हो, लेकिन कभी दान पुण्य भी कर दिया करो। कभी पंडितों को 10-11 रुपए कुछ अन्न ही दान कर दिया करो, इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। बूढ़ी अम्मा का कहना था कि मैं तो भोले बाबा की इतनी आस्था करती हूँ, इतना विश्वास करती हूँ उन पे, इतना उनका नाम सुमिरन करती हूँ, तो भला मुझे दान पुण्य करने की क्या ही आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। पंडित जी कहने लगे, भक्ति से तो ठीक ही है, भक्ति तो करती हो माँ, लेकिन दान पुण्य करने से हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नरक में नरक नहीं भोगना पड़ता, तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती, सीधा स्वर्ग भोले बाबा की शरण मिल जाती है। लेकिन बुढ़िया का कहना था कि मैं पूजा पाठ बराबर करती हूँ, मैं किसी को दान पुण्य नहीं करूँगी। ऐसा सुन भोले बाबा सोचने लगे कि मेरी भक्त 1 रुपए का दान नहीं करती है, कल को कुछ हुआ, इसको कष्ट हुआ, पूजा तो ये बहुत करती है, लेकिन अगर इसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, अगर इसे नरक मिला, तो लोग मुझे कोसेंगे और उसकी आत्मा मुझे कोसेगी कि मैं तो भोले बाबा की इतनी बड़ी भक्त थी, फिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, भोले बाबा के दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हुए, स्वर्गलोक में मैं क्यों नहीं गई। इस वजह से भोले बाबा उसकी परीक्षा लेने स्वयं उसके घर पहुँचे। भोले बाबा भिखारी का रूप धारण करके हर हर महादेव रटते हुए सुबह सुबह उस बुढ़िया के घर पे पहुंच गए और कहने लगे, माँ कुछ दान पुण्य कर दो, भिखारी आपके द्वार आया है सुबह सुबह। बुढ़िया कहने लगी, जाओ, सुबह सुबह कहाँ से मुंह उठा के चले आते हो, सुबह सुबह कितने काम रहते हैं, 10 काम रहते हैं, काम करके मुझे पूजा करने जाना है मंदिर, मैं कुछ नहीं दे सकती, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, बाद में आना। भोले बाबा चुपचाप से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भोले बाबा फिर आते हैं। बुढ़िया पूजा में बैठी थी, कहने लगी, अरे भिखारी बाबा तुम फिर से आ गए, कहाँ से तुम लोग को इतनी टाइम रहता है हर जगह भिक्षा मांगने की। अरे जाओ मंदिरों में पूजा पाठ करो, कमाओ खाओ, सबके घर घर मांगने से क्या ही होगा। फिर भोले बाबा को भगा दिया उस बूढ़ी अम्मा ने। फिर तीसरी बार भोले बाबा गए, फिर भी बुढ़िया ने 1 दाना नहीं दिया भोले बाबा को। भोले बाबा समझ गए कि बुढ़िया के हाथ से 1 भी दाना मिलने वाला नहीं है। भोले बाबा चले गए। बुढ़िया ऐसे ही भक्ति में लीन रहती, किसी को कोई दान पुण्य नहीं। एक दिन बुढ़िया का अंत समय आया। बुढ़िया को लेने जब यमदूत आने लगे, तब बुढ़िया कहने लगी, मैं कहाँ मुझे लेकर चलोगे। वो कहने लगे, चलो तुम्हें नरक लेके चलेंगे। बुढ़िया कहने लगी, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर मुझे नरक क्यों, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। उन यमदूतों ने कहा
कि तुमने पूजा पाठ तो बड़ी की, भक्ति बड़ी की, बड़ी ही आस्था से तुमने भोले बाबा की भक्ति की, लेकिन कभी भी तुम्हें याद है कि तुमने एक अन्न का दाना भी किसी को दान दिया हो? बूढ़ी अम्मा चुप हो गई। उन्होंने कहा, पूजा के साथ साथ दान भी लिखित होता है। दान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भूखे हैं, कोई भिखारी आपके दरवाजे आता है, उसे ऐसे ही खाली हाथ वापस नहीं करना चाहिए। एक बार तो स्वयं शिव जी भी आए थे, तो उन्होंने भी तुमसे बहुत मांगा, लेकिन तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया। तब बुढ़िया निराश हो गई और भोले बाबा से कहने लगी, हे भोले बाबा, एक बार मुझे अपना दर्शन दे दो। यमदूत कहने लगे, भोले बाबा आप दर्शन नहीं देंगे, लेकिन उन बुढ़िया ने भोले बाबा की बड़ी भक्ति की थी, इसलिए भोले बाबा स्वयं उस बूढ़ी अम्मा के पास प्रकट हो गए और कहने लगे, देखो तुमने पूजा तो बहुत अच्छे से करी है, लेकिन कभी भी दान पुण्य नहीं किया है। पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। बुढ़िया कहने लगी, मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ करूंगी, मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। भोले बाबा ने उन बुढ़िया को 7 दिन का अवसर दिए और स्वयं धरती लोक पर भेज दिया, उसके प्राण वापस करके। अब बुढ़िया भोले बाबा की बात को अपने मन में लेकर के इतना दान पुण्य की, इतना दान पुण्य की, उन 7 दिनों में बूढ़ी अम्मा ने पूरे जीवन का दान पुण्य एक 7 दिनों में कर डाला। भोले बाबा भी प्रसन्न हुए और बुढ़िया को लेने स्वयं भोले बाबा आए और सीधा स्वर्गलोक में बुढ़िया को लेकर गए। बुढ़िया का अंतिम समय बहुत ही अच्छा था। सारे लोग बड़े ही धूमधाम से बुढ़िया की अंतिम विदाई किए। तो कहते हैं, आस्था कीजिए, भोले बाबा की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन अगर कोई भी भिखारी आपके दरवाजे आता है, कोई भी भूखा है, आप उसको भोजन जरूर से ज़रूर कराइए, दान पुण्य जरूर से ज़रूर कराइए। भोले बाबा की बड़ी ही कृपा होती है और दान से पुण्य जरूर से ज़रूर मिलता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया पार्वती की जय हो।